हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे भगवत गीता के सेशन में। मंगलाचरण करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल के सत्र में प्रभु जी ने बताया था भगवत गीता के 21वें और 22वें श्लोक को कवर किया था। तो आज हम भगवत गीता के 1.23 नंबर के श्लोक को देखने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तो आप उस पे देख सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं पुर एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन, आपने पिछले श्लोक में देखा 1.21, इसमें भगवान को कह रहे हैं अर्जुन, अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत, कि कृष्ण जो मेरा रथ है आप इसको दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दीजिए, कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में लाकर। क्यों? क्योंकि अर्जुन देखना चाहते थे कि जो उनके सामने वाली सेना में वो कौन कौन विरोधी है, ताकि उनको देख करके अच्छे से टारगेट सेट कर सके और पूरे युद्ध के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर सके मानसिक रूप से। तो इस श्लोक में यही वो कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन के श्लोक, दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए। यहाँ पे दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा गया है। दुर्योधन तो कलयुग का अवतार है, नो डाउट, लेकिन इसमें दुर्बुद्धि क्यों होती है कलयुग में? जो चार पाप बताए गए उसी के कारण। जब व्यक्ति इन चार पापों में लिप्त होता है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि क्षीण होने लगती है। मांसाहार अगर करेगा तो उसकी दया नष्ट होगी, नशा करेगा, नशा में तो वैसे ही व्यक्ति कुछ सोच समझ नहीं पाता। तो इस इन चार नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है, जो कि मनुष्यों के होने का लक्षण है, तो उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि होना निश्चित है। तो ये इसीलिए दुर्योधन को यहाँ पर दुर्बुद्धि पुत्र कहा गया है। साथ में एक कारण ये भी है कि बचपन से दुर्योधन बहुत गलत शरारतें करता था, पांडवों से ईर्ष्या करता था, लेकिन उनके पिता धृतराष्ट्र ने कभी उनको रोका नहीं, क्योंकि अपने प्रेम में, अपने स्नेह में वो एकदम अंधे हो चुके थे। और न केवल वो आंखों से अंधे थे, लेकिन अभी तो वो दुर्योधन के प्रेम के प्रति भी पूरी तरह अंधे थे। तो जब वो कुछ गलत काम करते भी थे तो वो दिखाते नहीं थे, ना वो डांट लगाते थे, ना कुछ उनके दोष को औरों को दिखाते नहीं थे, छुपाते थे उनकी बात को। तो जो व्यक्ति जब ऐसे करते हैं, किसी गलतियों को छुपाते हैं, बच्चों की गलतियों को छुपाते हैं, और उनके प्रति अगर हमारा प्रेम अंधा प्रेम बना रहेगा, तो निश्चित रूप से पुत्र कैसे होंगे? दुर्बुद्धि। तो यहाँ पर यही बताया गया, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं, तो मैं उन सबको देखना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठ गांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान अधर्मा रहे होंगे। अब निश्चित सी बात है कि कोई व्यक्ति जिस तरफ होता है उसको वैसे ही लोग पसंद आते हैं, तभी एक ग्रुप अलग हो जाता है, कहीं कहीं अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। क्योंकि जिन व्यक्तियों का एक मत होता है वो सारे व्यक्ति एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही धृतराष्ट्र के पुत्र ये जो दुर्योधन है, इनका जो पक्ष है ये अधर्म का पक्ष है। अब जितने भी अधर्मी लोग थे ये सारे एक साथ आ गए।
और धर्मवीर जो लोग थे वो अर्जुन की तरफ आ गए, पांडवों की तरफ। तो ये सारे एक साथ आकर के अर्जुन के यानी पांडवों के राज्य को हड़पना चाहते थे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। तो अर्जुन को विश्वास था, जीतूंगा तो मैं ही, कृष्ण है मेरे साथ। गीता में भगवान ने आखिरी में कहा, संजय ने कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहां पर विजय होना निश्चित है। तो इस प्रकार अर्जुन पूरा श्योर था कि जीतूंगा तो मैं ही। जब वो नहीं देखा, उससे पहले वो निश्चित था कि मैं जीतने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही रथ को उनके बीच में लेकर गए और भगवान कृष्ण जान पूछ करके उस रथ को भीष्म पितामह और द्रोण की तरफ ज्यादा लेकर गए। ऐसे नहीं कि केवल पूरी सेना के बीच में कई सैनिक भी होते हैं तो उधर साइड में जाकर खड़ा कर दिया, नहीं। भगवान कृष्ण ने जान पूछ करके रथ को भीष्म और द्रोण के आगे जान पूछ के खड़ा किया, ताकि कुछ ही समय में, भगवान जानते थे भगवान तो अपना लीला करना चाहते हैं, अर्जुन कभी मुंह में नहीं आता, लेकिन भगवान ये संदेश हमको देना चाहते हैं। एक श्लोक आता है, शंकराचार्य गीता को ग्लोरीफाई करते हुए बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धः गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता पीत्वा दुग्धः गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धः गोपाल नंदन, ये जो गीता है ये सारे उपनिषदों का सार है, और स्वयं भगवान गोपाल नंदन ने इसको दुहा है। और इसमें बछड़ा कौन है? गाय से भगवान दूह रहे हैं, बछड़ा है अर्जुन। यानी दूध कौन पीता है सबसे पहले गाय का? बछड़ा पीता है। तो अर्जुन को ही सबसे पहले गीता का ज्ञान पिलाया गया, और फिर बछड़े के पीने के बाद सारा दूध कौन लेता है? मनुष्य लेते हैं। इसी प्रकार से गीता का जो संदेश है ये सारे मनुष्यों के लिए है। अर्जुन केवल एक माध्यम बना है वो दूध निकालने के लिए। जिस प्रकार से गाय को दूहने से पहले अगर बछड़े को ले जाएंगे तभी गाय दूध देगी, ठीक ऐसे ही अर्जुन एक बछड़े का काम किया है, लेकिन ये संदेश हम सबके लिए है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, और इसको कौन दे रहा है? स्वयं नंद नंदन कृष्ण, स्वयं भगवान दे रहे हैं खुद बोल रहे हैं। इस प्रकार से ये ज्ञान उनको दिया गया। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल समझा जा सकता है, एक बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आप किसी को बोलेंगे तो अरे वाह, ये तो नया एंगल मिल गया, ऐसा लोग समझेंगे। तो एक बार इस्कॉन में एक प्रभु जी बता रहे थे कि गीता का ज्ञान जो है ये सबके लिए। कैसे? जैसे कि आपने ऐड देखा होगा अपने टीवी वगैरह पे, एरियल का या सर्फ एक्सल का, है ना, घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, निरमा। तो ये लोग क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट में एक कपड़ा लेते हैं, व्हाइट कपड़ा, और उसमें खूब दाग लगा देते हैं, और अब हम इसको साफ करेंगे। अब इसको दाग लगा के साफ करते हैं, और फिर उसको एरियल से या सर्फ एक्सल जो भी उनका ब्रांड होता है, वो साफ करने के बाद फिर दिखाते हैं, देखिए इतना दाग लगा हुआ था, अब आखिरी में एकदम चकाचक हो गया। तो ऐसे ही भगवान ने क्या किया, अर्जुन तो बेदाग था एकदम, बिना उसमें कोई दोष नहीं था, उसका तो कोई मुंह में नहीं पड़ता वो, उसकी बुद्धि तो एकदम फोकस थी, शार्प थी, तीव्र थी। लेकिन भगवान ने क्या किया, जान पूछ के उसको मुंह में डाला। क्यों? क्योंकि ये अपना ही बंदा है, यानी अपना कपड़ा है, इसको गंदा किया, फिर भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, फिर उसको साफ कर दिया। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ये मैंने एक सैंपल दिया है आपको, प्रैक्टिकल। अर्जुन को यहाँ पर मुंह में डाला, फिर गीता का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश करने के बाद अर्जुन एकदम चकाचक। अर्जुन आखिरी में कहते हैं, गत संदेह, मेरे सारे संशय चले गए, मैं अब स्थित हूं, और अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, है ना। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था, वो अनुमान लगाना चाहते थे। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान, कृष्ण भी थे साथ में, कपिध्वज, आगे श्लोक आता है शायद, या फिर अभी हो गया वो। तो उसमें बताते हैं कि अर्जुन का जो रथ है वो किसने दिया था? अग्निदेव ने अर्जुन के रथ पर
स्वयं हनुमान जी बैठे हुए थे जो कि विजय के प्रतीक हैं। ये राम जी की उन्होंने सेवा की थी तो राम जी भी जीते। तो इसी प्रकार से अर्जुन अब रथ पे हैं तो मतलब अर्जुन सॉरी हनुमान जी अब रथ पे हैं तो अब अर्जुन की भी जीत होगी। तो ये साइन है। तो इस श्लोक में बहुत अधिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम अगले श्लोक में देखते हैं। संजय उवाच अब सीन है यहाँ पे एक सेट हो रहा है कि जैसे ही अर्जुन का रथ पहुंचा एकदम बीच रणभूमि में, तो अब यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण की वार्ता को रोककर संजय अपनी बात बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से अब सब्जेक्ट चेंज होने वाला है। तो इतना एक सीन चला तो अब इसको एक्सप्लेन कर दिया धृतराष्ट्र को, अब ये दूसरा होने वाला है तो संजय फिर बीच में आए। तो हम पढ़ते हैं आगे। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही अर्जुन ने कहा तो भगवान ने रथ को लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर इस श्लोक में कुछ शब्द हैं जो कि समझने लायक है। पहले हम तात्पर्य पढ़ते हैं फिर उसके बाद। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुणाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अर्जुन का यहाँ पर नाम आया है गुणाकेश। मतलब संजय जब बोल रहे हैं एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत, इस प्रकार बोले अर्जुन कृष्ण को, तो उसमें अर्जुन का नाम यहाँ पर क्या बताया गया? गुणाकेश। गुणाकेश मतलब जो नींद पर विजय प्राप्त कर लिया है। और जो व्यक्ति सोता है सो खोता है ना। तो जो सोता है वो अंधकार में रहता है, मतलब अज्ञान में रहता है। तो नींद का मतलब अज्ञान भी है। तो अर्जुन ने दोनों ही चीज को, नींद को भी और अज्ञान को भी जीत रखा था। अर्जुन अपनी सेंसेस पर पूरा कंट्रोल्ड थे। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। तो कृष्ण की मित्रता से उसने ये जीता था। यहाँ पर प्रभुपाद जी बल देकर इस बात को कह रहे हैं कि बिना कृष्ण भावना भावित हुए बिना कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नहीं जीत सकता। कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता तो अज्ञान को भी नहीं जीत पाएगा। इसलिए कृष्णा कॉन्शियस का प्रचार होना, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का प्रचार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को अज्ञानता से उबारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति को कुछ दिया जाएगा तब तो वो निचली चीज को छोड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से कृष्ण भावना में ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इसमें इतना आनंद है, इतना सत्वगुण से भरा हुआ ये मूवमेंट है कि जब व्यक्ति इसमें आता है तो अपने आप उसका रजोगुण तमगुण नष्ट हो जाता है, सारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है। ये प्रैक्टिकल है। हम देख सकते हैं बाहर के विदेशों में जब प्रभुपाद जी गए थे, सारे व्यक्ति तमोगुण में थे। सतोगुण तो बहुत दूर की बात है। सतोगुणी तो उसको कहा जाता है जिसका आहार एटलीस्ट सतोगुणी हो, व्यवहार सतोगुणी हो, फिर विचार भी हो। विचार तो दूर की बात है, यहाँ पर तो आहार और व्यवहार भी नहीं था उन लोगों का। एकदम तमगुण में लिप्त। मांस मच्छी खाना, मदिरा का सेवन करना, पर स्त्री पुरुष संग करना, और एक नियम क्या है, जुआ खेलना, पूरा तमोगुणी व्यवहार। लेकिन प्रभुपाद जी अगर जाते और कहते आप ये सब छोड़ो, ये सब बंद करो, कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता है पता है आपको? क्योंकि प्रभुपाद जी केवल एकमात्र व्यक्ति नहीं है। ऐसे तो उनके देशों में ऐसे प्रवचन होते रहते थे, ये सब गलत है। हम सब ये नहीं जानते क्या कि दारू पीना और मांसाहार करना ये सब गलत है। लेकिन फिर भी जानते हुए भी व्यक्ति उसमें आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ हायर टेस्ट है ही नहीं जिसको वो हमेशा आस्वादन कर सके। अगर हायर टेस्ट होगा तो निचले टेस्ट पर वो आएगा ही नहीं कभी। तो उनके पास कोई हायर टेस्ट नहीं था। प्रभुपाद जी जैसे ही गए और धीरे धीरे उन्होंने ये कृष्ण भावना का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान देना शुरू किया, सब लोगों को वो हायर टेस्ट मिलने लगा, उसका अनुभव लोगों को होने लगा।
और फिर अपने आप धीरे-धीरे सब लोगों ने वो तमोगुण के जो टेस्ट था, तमोगुण यानी निचला गुण, जिसमें आहार, व्यवहार, विचार कुछ भी शुद्ध नहीं होता, कुछ भी ठीक नहीं होता, उन सबको त्याग दिया, केवल हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव से। तो इतनी शक्ति है। प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते हैं कि जो 4 नियम हैं, शुरुआत में हो सकता है कि जो व्यक्ति इनमें लिप्त हो, उनको छोड़ने के लिए बहुत कठिनाई हो सकती है ये नियमों। हो सकता है बार-बार उसके ये नियम टूट रहे हों, मांसाहार हो जा रहा हो, मदिरा सेवन हो जा रहा हो। लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी बल देकर कहते हैं कि अगर ऐसा भी है, तो भी व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी इस्कॉन में 2 ही कंपल्सरी बातें हैं, 4 नियमों का पालन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो अगर 4 नियमों का पालन नहीं भी हो पाता, तो भी हमको हरे कृष्ण महामंत्र के जप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर हम जप करते रहें, करते रहें, करते रहें, तो ये चीज़ें अपने आप बंद होंगी। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर होना चाहिए। तब जाके हम इन सारे निचले टेस्ट से ऊपर आ पाएँगे। हम आनंद ले पाएँगे। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, सोते, खाते समय, चलते समय हमेशा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का चिंतन करते हैं और इससे कभी मुक्त नहीं हो पाते। ये कैसे? खाते हुए तो समझ आता है, हाँ? और चलते हुए भी समझ आता है, हम भगवान का नाम ले लें, खाते हुए चिंतन कर लें भगवान की लीलाओं का, कथा सुन लें, मोबाइल में लगा के कीर्तन सुन लें। अब ये सोते हुए कैसे भाई? सोते हुए कहाँ से चिंतन होगा? हुँ। तो इसलिए इसमें एक बात समझने वाली है कि जो उसका सोना भी है, वो कृष्ण के लिए है। अगर हम दिन भर कृष्ण की सेवा 24 घंटे तो नहीं कर सकते। हम 18 घंटे, 17, 15, 16 घंटे कर सकते हैं। भगवान के प्रति अपनी सेवा दे सकते हैं, टॉप मोस्ट लेवल पर जाने के बाद भी। 24 घंटे तो हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा, भले ही हमारी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन ये शरीर तो पंचधातु का बना है ना, इसमें उतनी शक्ति नहीं है। इसीलिए तो इस शरीर को छोड़कर हमको आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना है, क्योंकि उसमें कोई थकान, उसमें कोई बीमारी, कोई मृत्यु नहीं होती, कोई नींद वगैरह ये सब परेशान नहीं करती। माला जप रहे हरे कृष्ण, हरे राम, ये समस्या नहीं होगी। इसलिए हमको उधर आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना है ताकि हम कंटिन्यूअसली 24/7 वो अब उधर का कैलेंडर जो भी हो, 24 इंटू जितना भी हम कर पाएँ, कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। इसलिए हमको ये शरीर छोड़ कर के गोलोक वृंदावन वाला शरीर चाहिए। वो दिव्य शरीर होता है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति कैसे सोते हुए कृष्ण का स्मरण कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति 18 घंटे या 16 घंटे अगर वो कृष्ण भावना भावित रहता है, तो उसकी नींद इतनी गहरी होगी कि उसको स्वप्न नहीं आएँगे। स्वप्न में जो बुरी बातें आती हैं या फिर कोई डरावना सपना आता है, वो उसको परेशान नहीं करेगा। उसकी नींद इतनी अच्छी होगी, इतनी मीठी होगी कि उठने के बाद तुरंत उसका माइंड अपने पोज़ीशन पे होगा और फिर वो कृष्ण को अच्छे से स्मरण कर पाएगा। लेकिन भक्त अगर सोता भी है तो वो भगवान की सेवा के लिए कि अब 10 बज गई है और अब मैं सोता हूँ। ये भाव होता है, हम लोग का ये भाव होना चाहिए सोने के पहले कि आज मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया। हालाँकि हम भले ही किए हों, लेकिन हमारा भाव होना चाहिए कि आज मैं अपनी पूरी कैपेसिटी से भगवान की सेवा नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरा शरीर पूरा थक चुका है और अब ये साथ नहीं देगा। तो हे भगवान, मैं अब थोड़ा विश्राम करके कल फिर से आपकी शक्ति से आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि कल फिर से मैं आपकी पुनः उत्साहपूर्वक सेवा कर पाऊँ। भक्त को ये करना भी होता है, जो मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती जाते हैं दर्शन करने, उनको 4 बजे उठना होता है, तो उनको सोना ही पड़ता है। तो ये सोचना चाहिए कि कल मैं आपकी फिर से अच्छी सेवा कर पाऊँ, आपकी आरती अटेंड कर पाऊँ, तो इसलिए मैं केवल सो रहा हूँ। तो ये जो सोना भी हुआ, ये भी कृष्ण भक्ति हो जाएगा। इतनी सरल है कृष्ण भक्ति, इतनी सुलभ है। यदश्नासि यज्जुहोसि यद्ददासि यद्ददासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण। अर्जुन कहते हैं कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम जो भी करते हो, वो सब मेरे निमित्त करो, मेरे प्रति समर्पित करके करते हुए करो।
तो भले ही हम सोए भी, तो अगर हम भगवान के लिए सोते हैं ये सोच करके कि कल आपकी फिर से अच्छे से सेवा कर पाए, तो वो सोना भी भक्ति कहलाएगा। ये स्वीटनेस है भक्ति की, सोचिए। सोते सोते भक्ति चल रही है ना? कितना बढ़िया है। सोते सोते तपस्या नहीं हो सकती, सोते सोते ज्ञान नहीं हम अर्जन कर सकते, सोते सोते कोई कर्म योग नहीं किया जा सकता, लेकिन सोते हुए भी भक्ति योग किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे, अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावना अमृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। यहाँ पर एक और शब्द श्लोक में विशेष रूप से इस्तेमाल किया है, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशन भारत। ये ऋषिकेश जो है, ये शब्द भी बहुत विशेष है। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, है ना। ऋषिक यानी होता है इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान गंध स्पर्श, ये सब ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन भी एक इंद्रिय है। तो टोटल 11 इंद्रियां हमारे शरीर में है। 10, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन, टोटल 11 इंद्रियां हैं। और इस 11 इंद्रियों के कारण ही हम एकादशी का व्रत करते हैं, जिसका जिसका एक मतलब ये भी होता है कि हम हमारी सारी 11 इंद्रियों को 11 के दिन भगवान की सेवा में लगाएंगे। इसलिए उस दिन हमको फास्टिंग करना चाहिए, ताकि हमारी जीवा कंट्रोल में रहे, है ना। और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टाइम हो चैंटिंग करने के लिए और बुक रीडिंग करने के लिए, कथा सुनने के लिए, जिस दिन हम ज्यादा से ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस हो सकें, इसलिए। तो ऋषिकेश का मतलब, ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, और ईश मतलब होता है मास्टर, स्वामी। तो जो सारी इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, जो कि भगवान कृष्ण है, सारी इंद्रियों को स्वामी है वो। तो अगर हम ऋषिकेश को प्रसन्न कर लेते हैं, तो हमारी इंद्रियां अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं। जिस प्रकार से पेट में अगर खाना डालो तो पूरे शरीर में पोषण हो जाएगा। अलग से ऐसा थोड़ी ना कि नीचे रोटी का टुकड़ा लेके गए, अपने अंगूठे को खिलाएंगे, पैर को अलग खिलाएंगे, ऐसा नहीं करता कोई भी। उधर में अगर भोजन गया तो पूरे शरीर में पोषण होगा। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार भागवतम में भी एक श्लोक आता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। जिस प्रकार पेड़ की शाखा में पानी डालने पर पत्ते नहीं पनपेंगे, फूल नहीं, फल नहीं आएगा, लेकिन अगर जड़ में पानी डाल दिया जाए तो सारा पेड़ विकसित होगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान ऋषिकेश की अगर सेवा की जाए, जो कि इंद्रियों के स्वामी है, तो हमारी इंद्रियों को अपने आप आनंद मिलता रहेगा, है ना। आप में से बहुत लोग का अनुभव भी हो सकता है कि हम जब भगवान की सेवा करते हैं, उनको सजाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, उनको भोग बनाते हैं, और फिर उनको बहुत प्रेम से भोग लगाते हैं, तो उसमें कितना आनंद आता है, वो एकदम सात्विक होता है। और उसके बाद तो जब प्रसाद पाते हैं, तो वो तो सबसे ज्यादा ही आनंद वाला होता है। ये भी एक भक्ति का अंग है अपने आप में, भगवान का प्रसाद पाना। तो ये ऋषिकेश जो है, अगर हम इनकी सेवा करते हैं तो हमारी इंद्रियां अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश। ठीक है, अब ये श्लोक भी हो गया। अब हम एक और श्लोक ले सकते हैं, थोड़ा छोटा ही है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरूनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रही है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो मुझे रियलाइज हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि देखिए मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या प्रभु जी या कोई भी वक्ता जो एक्सप्लेन करता है, उसकी कुछ कुछ बातें ऑलरेडी इस तात्पर्य में दी हुई हैं, जो कि प्रभुपाद जी खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यही बात जो है, ये भगवत गीता की स्पेशलिटी है, भगवत गीता यथारूप की।
कि इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको कोई टीचर की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि प्रभुपाद खुद टीचर बन के इसमें पूरा तात्पर्य दिए हुए हैं। कितना आसान हो जाता है उसको समझना। वरना इस भगवत गीता के पहले 600 कमेंट्रीज थी ऑलरेडी भगवत गीता के लिए। भगवत गीता 600 वर्जन से ज्यादा उपलब्ध थे कई कई भाषाओं में। अमेरिका में भी ऑलरेडी भगवत गीता थी लोगों के पास, लेकिन उसका प्रभाव ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो यथारूप नहीं थी, उसका ज्ञान यथारूप नहीं था। अभी भारत में भी भगवत गीता यथारूप को किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर व्यक्ति से पूछते हैं, अच्छा आपने पढ़ी भगवत गीता? वो बोलता है नहीं। उनका आपके पास कौन सी गीता है? बोलते हैं कि भगवत गीता यथारूप। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ते नहीं क्या? नहीं, बोले वो यथारूप ही रखी है। यथारूप हमने ली थी, वो यथारूप रखी है, वैसे के वैसे ही है, पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो इसलिए यथारूप भगवत गीता है, लेकिन इसको यथारूप नहीं रखना है, इसको खोलना है और डेली पढ़ना है। इसको पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है आगे, पढ़ने के बाद। अब आगे पढ़ते हैं इसका तात्पर्य। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? भगवान क्यों बने अर्जुन के चैरियट ड्राइवर, सारथी क्यों बने, इस श्लोक में समझाया गया है। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अर्जुन का एक नाम है प्रथापुत्र, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उवाच पार्थ श्लोक की सेकंड लाइन में। प्रथा कुंती महारानी का एक नाम है। तो वसुदेव की बहन कुंती यानी कृष्ण की बुआ, तो कृष्ण की बहन के तुम पुत्र हो अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हारा सारथी बना हूं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं और उनको ये भी बताते हैं। इस श्लोक में आप ध्यान से पढ़े हैं तो उवाच पार्थ पश्चेतान, पश्चेतान यानी देखो, अब मैं रथ को ले आया हूं बीच में, अब देखो आप ये कौन कौन है। भगवान तो परमात्मा स्वरूप सबके हृदय में है। भगवान जानते थे अभी ये थोड़ा डगमग होने वाली इसकी गाड़ी, तो इसलिए भगवान ने कहा देखो कुरुओं को। इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनःस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तो हास्य परिहास में ही व्यंग्य करते हुए भगवान ने अर्जुन की मनस्थिति को जानते हुए उसको ये व्यंग किया कि देखो, ले आया हूं अब मैं ये रथ को, और अब आप लड़ो। अर्जुन तो लड़ने के लिए आए थे, भगवान क्यों बोल रहे हैं आप देखो ध्यान से? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अभी ये बेचारा टगमगाने वाला है। फिर अगले श्लोकों में अर्जुन पूछते हैं अनेकों संदेह जब उनको आते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेय है, युद्ध करना या युद्ध ना करना। तब भगवान उनको बताते हैं कि श्रेय और प्रेम में क्या अंतर होता है। वो आगे के श्लोकों में आगे प्रभु जी उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी समय हो रहा है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कल श्रीमद् भागवतम के सेशन में, जो कि 7 बजे से 7:30 बजे तक होगा सुबह। थैंक यू वेरी वेरी मच आप सभी डिवोटीज का। अभिनव प्रभु जी, यस अभिनव, हरे कृष्णा। अनिल प्रभु जी, नम्रता माता जी, शरद दोगने प्रभु जी, स्वाति माता जी, संगीता माता जी, शशांक प्रभु जी, युति माता जी, निखिल प्रभु 2 बार, पारुल गौहर माता जी, प्रहर्ष कोट बोले माता जी, भारती माता जी, कृष वर्मा माता जी, कशिश वर्मा माता जी, सेवंती माता जी, अंशिका माता जी, अभी अग्रवाल प्रभु और अनुज सोनी प्रभु, नम्रता मोरानी माता जी, और लास्ट में कौन है? तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरे से कुछ गड़बड़ निकल गया हो, तो आप सब समझदार हैं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, तो मुझे छोटा समझ के, बालक समझ के क्षमा कीजिए। और आई होप आगे मैं अच्छे से कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ। वास्तव में ये प्रभुपाद जी ने ही सब कुछ दिया है। इस भगवत गीता को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो खुद ही आप सब कुछ समझ सकते हैं। इसलिए किसी वक्ता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम साथ में आकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका संग देने के लिए। हरे कृष्ण।